आज का विषय, और आज भी आप लोगों को एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा विषय दिया जाएगा जो कि हमारे मसीह समाज में काफी ज्यादा वायरल है और बहुत ज्यादा इस बातचीत पर बात चलती है। और सवाल कुछ इस प्रकार का है कि क्या आप जानते हैं सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ? तो जैसे ही ये वाला मैंने सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ, तो लोगों का कहना ये है कि धर्म परिवर्तन, अरे यीशु मसीह तो हमारा जीवन बदलने आए हैं, धर्म बदलने नहीं आए हैं। तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। चलो हमने ये भी मान लिया कि जीवन परिवर्तन हुआ, तो फिर तुम में और बाकी जातियों में एक जैसी आराधना क्यों, एक जैसी प्रार्थना क्यों, एक जैसा संसारिकता की खोज क्यों, एक जैसा लालसा, अभिलाषा, इच्छा, एक दूसरे से मार काट, जलन की भावनाएं क्यों? धर्म परिवर्तन तुम्हारा हुआ है और ये हम बाइबल से साबित करेंगे। और जैसा लोग सोचते हैं ना कि नहीं जीवन बदला, तो ध्यान रखिए अब तक मसीह समाज में जीवन कम और धर्म ज्यादा बदला गया है। तो सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ? अब बात करते हैं कि पूरे संसार में एक बात हमेशा लोग क्या कहते हैं, कहते सुना होगा, पूरे संसार में एक बात हमेशा लोगों को कहते सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में, ये कोई एक जगह की बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया की बात चल रही है और सब जगह तुमने अपना धर्म बदल लिया है। ऐसा करके हर कोई कहता है कि तुमने अपना धर्म बदल लिया है। और जब कोई ऐसी बात सुनता है तो उसको बहुत चिढ़ होती है कि नहीं, हमने अपना धर्म नहीं बदला है। जब कोई मनुष्य यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लेता है, जब कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लेता है, तब ईसाई कहते हैं, ये बात ईसाई कह रहे हैं, अन्य जाति कहते हैं सो तो कहते ही हैं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन तब ईसाई कहते हैं तुमने अपना धर्म बदल लिया है। बाप दादे के जमाने के ईसाई, जिनका सरनेम ईसाइयों जैसा होता है, जिनका सरनेम ईसाइयों जैसा होता है, फ्रेडरिक, पिंटो, डिसूजा, मैसी, डिकोस्टा और पता नहीं क्या क्या चीजें, जिनका इस टाइप का, मैरी, सूजी, लेजी और पता नहीं क्या क्या होती हैं, जो इस टाइप के लोग होते हैं, बाप दादे के जमाने के ईसाई, जिनका सरनेम ईसाइयों जैसा होता है, फ्रेडरिक, पिंटो, डिसूजा, मैसी, डिकोस्टा, हाँ यादव, ठीक है, नहीं होता। अगर यादव टाइटल है तो तुमने धर्म बदला है, लेकिन अगर तुम फ्रेडरिक हो तो तुमने धर्म नहीं बदला है। अगर तुम गंगवार हो तो तुमने धर्म बदला है, लेकिन अगर तुम पिंटो हो तो तुमने धर्म नहीं बदला है। अगर तुम डिसूजा, डिकोस्टा हो तो तुमने धर्म नहीं बदला है, लेकिन यही तुम कुछ और हो, जैसे कि तिवारी है ना, या फिर और टाइटल जो चलते हैं, हाँ शर्मा और स्पेशली यादव, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, धर्म बदले हुए। और फ्रेडरिक, पिंटो, डिसूजा, मैसी, डिकोस्टा, ये सब बाप दादों के ईसाई हैं। ऐसे और भी ईसाई जैसे नाम है, इनका नाम ईसाई है क्योंकि इनके नाम से पता चलता है। लेकिन सिस्टर जी आपके नाम से पता नहीं चलता, एक तो आपका नाम विजेता और दूसरा उसमें यादव लगा है, आप तो धर्म बदली हुई ईसाई हो, आपने अपना धर्म बदला है। अन्य जाति लोग कहें कि तुमने अपना धर्म बदला तो समझ में आता है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिनके खुद के टाइटल कैसे हैं, ईसाइयों नाम वाले, ठीक है, बहुत सारे अंग्रेजी टाइप के जिनके नाम हैं, वो सारे के सारे लोगों का ये कहना है कि हम जो हैं हमने धर्म बदला है, मगर इन लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला। तो मैं इन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप सबका भी धर्म बदला गया है। आप जो अपने आप को फ्रेडरिक कहते हो, फ्रेडरिक यानी फ्रेडरिक है ना, या फिर क्या नाम है और ईसाइयों वाले नाम, मुझे इतने नाम याद नहीं आ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में इनका, हाँ इनके नाम अंग्रेजी में कर लो, जैसे पतरस का पीटर करवा दो, फिर जेम्स है ना, जोसेफ, या अंग्रेजी में अगर आप बोल दो तो ये सब क्या है, हाँ ये सब ईसाई हैं, ये जितने भी हैं सब ईसाई हैं क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है। उनका ये कहना है, हम जैसों के लिए इनका ये कहना है कि धर्म हमने नहीं बदला, और हमारा इन जैसों के लिए कहना है
तुम्हारा भी धर्म बदला गया है। तो ईसाइयों की बात चल रही है यहाँ पर। उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो कौन है? डिकोस्टा, फ्रेडरिक, इस टाइप के हैं। लेकिन धर्म किसका बदला है? यादव। हमारा धर्म बदला है। जिसने यीशु मसीह को अपनाया है उसने अपना धर्म बदल लिया है। और ये मैं कहां से साबित करूंगी? बाइबल से, कि जिसने यीशु मसीह को अपनाया है उसने अपना धर्म बदल लिया है। जो लोग कई पीढ़ी से ईसाई हैं वो लोग खुद पर घमंड करते हैं, हम तो बाप दादे के जमाने के ईसाई हैं। वो लोग क्या करते हैं? खुद पर घमंड करते हैं। नए विश्वासी भाई बहन को कहते हैं, तुम कौन सी जाति से हो? तुम नए नए ईसाई बने हो? हम तो बाप दादों के जमाने के ईसाई हैं, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई हैं। अरे तुम्हारा तो नाम ये है, तुम्हारा तो टाइटल ये है, तुम कौन सी जाति से आए हो? तुम कौन सी जाति में से हो? फिर उसके बाद एक चीज और चलती है, तुम जिस जाति में से ईसाई बने हो उसी जाति में से लड़की से या लड़के से शादी करना। ईसाई बनने के बाद भी उन्हीं से शादी करनी है जो तुम्हारी जाति भाई के हों, जो तुम्हारी जाति में से हो। गंगवार हो तो गंगवार में से, यादव हो तो यादव में से, शर्मा हो तो शर्मा में से, है ना, भंगी, धोबी, तेली, चमार या फिर जो भी जाति हो, सब अपनी ही जाति के ईसाइयों में से शादी करना। तो ईसाइयों में धर्म परिवर्तन चलता है। ईसाइयों में ईसाई कहते हैं, तुम कौन सी जाति से हो? तुम नए नए ईसाई बने हो। तो ये ईसाइयों की मुसीबत है कि ईसाई खुद कहते हैं, और जब कोई उनसे अन्य जाति जाकर के उनका इंटरव्यू ले और बोले कि तुमने धर्म बदल लिया, तो कहेंगे नहीं, हमने तो जीवन परिवर्तन किया है। तो फिर तुम नए नए जो मसीह में आते हो उनको ऐसा क्यों कहते हो कि तुम कौन सी जाति से हो? मानव जाति दिखाई नहीं देती, आदम हव्वा की औलाद समझ में नहीं आता, लेकिन तब क्या कहते हैं? कौन सी जाति से हो। और दूसरा एक चलन और है, अगर कोई इंग्लैंड का हो तो कहते हैं ये मनुष्य पक्का वाला ईसाई है, क्योंकि इंग्लो इंडियन, अंग्रेज है ना, और अंग्रेज ही असली ईसाई होते हैं। तुम जो हिंदुस्तान में रहते हो, तुम हिंदुस्तान वाले हो, तुम्हारी हिंदी भाषा है, तो तुम जो हो धर्म बदले हो। अगर कोई है तो जो इंग्लैंड में, अमेरिका में गोरे चिट्टे होते हैं वो सब क्या हैं? ईसाई हैं, क्योंकि ये क्या है? अंग्रेज। ये वाले जो हैं ये ईसाई हैं, ये जो अंग्रेज है। इटली, फ्रांस और क्या चलता है? इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ के ये चाड़ मारेंगे। इंडिया की बात नहीं चल रही है, इंडिया के बाहर की बात चल रही है। यूके, यूनाइटेड किंगडम या किंगडम, जो भी है किंगडम, हाँ, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, ईरान, तुरैन, जो भी कह लो, ठीक है। वो जितने भी अंग्रेजों वाले देश हैं, अंग्रेजी वाले देश हैं, जितने अंग्रेजी वाले देश हैं वो सब क्या हैं? जितने भी अंग्रेजी वाले हैं वो ईसाई हैं। और तुम बने हुए हो, तुमने यहाँ पर अपना क्या करा है? धर्म बदला है। आपको पता चलेगा एक एक मनुष्य बदला हुआ है। इसलिए हम उन लोगों से पूछते हैं जो लोग हमसे ऐसे सवाल करते हैं, नए नए ईसाई बने हो, तो हम उन लोगों से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ? तब हमारी बारी आती कि अब हम ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ? तो मुझे जवाब देते, नहीं, ईसाइयों में तो ऐसा नहीं है। हाँ, तुमने जो यीशु मसीह को अपनाया है तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में, क्योंकि बाइबल हर विषय को बताती है। पहले बात करते हैं इस संसार में धर्म आया कहां से। जब धर्म होगा तभी तो परिवर्तन होगा, और जहां धर्म नहीं वहां परिवर्तन नहीं। आज है गणतंत्र दिवस। अच्छा, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? जहां पर दिए जाते हैं कानून, है ना। गणतंत्र दिवस पर कानून दिया गया था। वैसे ही कानून व्यवस्था कब दी जाती है? जब संसार में अव्यवस्था चरम सीमा पर होती है। एक समय ऐसा था इस संसार में अव्यवस्था चरम सीमा पर थी, तब परमेश्वर के द्वारा कानून दिया गया, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा दूसरा राजा 17 का 34।
दूसरा राजा 17 के 34 में लिखा, आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। पुरानी रीतियां हैं, पुराना धर्म नहीं है। वे यहोवा का भय मानते नहीं, है ना। वे ना तो उन विधियों, उन नियमों और ना उन व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। तो परमेश्वर ने जिसका नाम इज़राइल रखा था, उसके खानदान को यहोवा परमेश्वर ने विधियां, नियम और व्यवस्था दिए थे। जैसे आज हम जो दिन मना रहे हैं 26 जनवरी का, यानी आज के दिन कानून मिले थे, वैसे ही परमेश्वर ने एक दिन इज़राइल नाम के एक मनुष्य को, जिसका नाम पहले याकूब था, फिर उसका नाम क्या हुआ, इज़राइल नाम के एक मनुष्य को, इज़राइल कोई जाति नहीं है, इज़राइल एक इंसान का नाम है। एक इंसान को, उसके खानदान को, उसके परिवार को, उसके कुनबे को, जाति या धर्म को नहीं, इज़राइल नाम के एक मनुष्य को विधियां, नियम, व्यवस्था दिए थे। उससे पहले पुरानी रीतियों पर चलते थे। किसी भी मनुष्य के पास धर्म था ही नहीं। जितने आज दुनिया में कहते हैं ना कि हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है, हमारा ऐसा धर्म, हमारा वैसा धर्म, तुम अपनी मर्जी से रीतियां बनाते थे और वैसे चलते थे। और उनमें से ये लोग भी थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनका खानदान। तब परमेश्वर ने एक मनुष्य का नाम उसको दिया और तब जाकर के उसके खानदान परिवार में क्या दी, विधियां। पहला तीमुथियुस 1:8 हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो भली। आज जो कानून व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में है, ठीक है, उस कानून व्यवस्था के आधार पर मैं एक छोटा सा नियम, जिसे कहते हैं हेलमेट पहनना, है ना, ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल होते हैं उनको ना तोड़ना। जब ये चीजें आती हैं तो ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल हैं, अगर उनको तोड़ा जाता है तो क्या लगता है फाइन लगता है, चालान लगता है। क्यों? क्योंकि उस नियम को तोड़ दिया। जब ट्रैफिक लाइट थी नहीं, सिग्नल थे नहीं और लोगों के पास इतनी गाड़ियां थी नहीं, तब क्या ये कानून था? नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास गाड़ियां आई, भीड़ बढ़ी, एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग मर रहे थे, सर में चोट लगने के कारण इंसान ज्यादा जल्दी मर जाता है, तो क्या कर दिया गया कि भाई कुछ ऐसा इंतजाम करो कि कानून लग जाए, कानून का पालन करेंगे तो फिर इनके ऊपर दंड कम लगेगा। लेकिन कानून का पालन जब नहीं कर रहे थे तो फिर उसके ऊपर क्या लगाया, पैसा दो। अब पैसे के डर से तो कम से कम तुम अपने सर पर हेलमेट लगाओगे, तो क्या था, व्यवस्था दी गई। ऐसे ही इस संसार में जब मनुष्य पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुन करके पूरे दुनिया के लोगों को एक व्यवस्था दी। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पहले से धर्मी था या मेरे पास पहले से व्यवस्था थी। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तब सबके सब पूरी दुनिया वाले व्यवस्था सीखे। और इस संसार का कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के दिए हुए नियम से विपरीत जाकर के अपने देश में व्यवस्था बना ले। बाइबल को पढ़कर ही हर देश का इंसान व्यवस्था बना रहा है और बनाता था। इस देश के कानून में भी बहुत से नियम, कायदे, कानून ऐसे ही हैं। कौन सा देश कहता है चोरी कर? कौन सा देश कहता है कि अपने पड़ोसी को लूट? कौन सा देश कहता है कि एक दूसरे को मारो, खून करो, कुछ भी करो? ये नियम स्टार्टिंग कहां से हुई थी? जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, उनमें ये नियम कानून थे और उसी के आधार पर पूरे वर्ल्ड का हर एक मनुष्य और हर एक संसार का हर एक राजा अपने यहाँ नियम बनाया उसने। उससे पहले कोई धर्म, कोई नियम, कोई कायदा कानून, कोई व्यवस्था नहीं थी। पहला तीमुथियुस 1:9 यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। अब जो व्यवस्था है वो धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों। अब जो व्यवस्था है, नियम, कायदे, कानून है, उनके लिए नहीं है जो कानून के अनुसार चलते हैं, लेकिन उनके लिए है जो अधर्मी हैं, जो अधर्मी हैं, निरंकुश हैं, उन लोगों के लिए है। पहला तीमुथियुस 1:10 व्यभिचारियों,
पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। तो जो भी व्यवस्था आज तक चली आ रही है उनके लिए नहीं है, जो लोग परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं विरोधियों के लिए है। आज भी जितने भी नियम कायदे कानून हैं उन पर लागू होते हैं जो कानून तोड़ते हैं। जो कानून का पालन करेंगे उनके लिए कानून कौन रखता है? जो हेलमेट लगा के जा रहा है, गाड़ी के फुल पेपर रख करके जा रहा है, जो बिल्कुल कायदे कानून में अपनी साइड से चल रहा है, उसका कौन चालान काटता है? उस कंडीशन में चालान काट सकता है जबकि वो करप्टेड बंदा हो, यानी वो पुलिस वाला करप्टेड हो तो ऐसा कर सकता, अन्यथा नियम का पालन करने वाले का चालान नहीं काटा जाता। वैसे ही जो लोग अपने जीवन में ठीक ठाक हैं, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, झूठ बोलने वाले, बेचने वाले और धोखा देने वाले, झूठी शपथ खाने वाले नहीं हैं, तो उन पर थोड़ी ना व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि लोग व्यवस्था पसंद कर रहे थे और अपनी धार्मिकता दिखा रहे थे। कौन? वही इजराइल, वही इजरायली, क्योंकि वो खुद को क्या कहते थे? हम अब्राहम के खानदान के हैं, हम इजहाक के खानदान के हैं, हम याकूब के खानदान के हैं, वो जिससे स्वयं परमेश्वर ने युद्ध किया, मल युद्ध किया और जिसका नाम बदल के इजराइल रख दिया। हम तो बाप दादों के जमाने से क्या हैं? धर्मी हैं। तुम धर्मी नहीं थे अगर अब्राहम को परमेश्वर नहीं चुनता, तुम धर्मी नहीं होते अगर इसहाक और याकूब के जरिए तुमको परमेश्वर की व्यवस्था उस खानदान को नहीं दी जाती। इसलिए मैंने कहा हर एक मनुष्य का क्या हुआ है? धर्म परिवर्तन हुआ है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आज अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पास अपना देवता ईश्वर है तुम्हारे हिसाब से, तो तुमने नकल की है। जीवित परमेश्वर की नकल की है। जब उसने व्यवस्था दी तो तुमने अपनी व्यवस्था लिख दी। सबसे पुरानी अगर कोई व्यवस्था है तो आप सर्च कर लेना, यहूदियों के नियम कायदे कानून सबसे पुराने हैं। विधियों, नियमों, व्यवस्था, ठीक है, मिली तब से जाति की शुरुआत हुई। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कौन किस जाति का है। जब विधियां, नियम और व्यवस्था मिली किसको? इजराइल को, तो बन गया इजराइल एक जाति, इजराइल एक राष्ट्र, यहूदी एक जाति। उससे पहले इजराइल नाम नहीं था। इससे पहले कोई नहीं जानता था विधियां, नियम, व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि हर एक मनुष्य कैसा था? निरंकुश, किसी को कुछ नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। इजराइल एक मनुष्य का नाम था, एक जाति बनी। जब किसी परिवार, खानदान में एक मनुष्य का नाम रख दिया जाता था, उसके हिसाब से उसका खानदान होता था, उसके हिसाब से उसको जाति में क्या कर देते थे? घोषित कर देते कि एक जाति हो गई है। जैसे आज लोग कहते हैं मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, तो ये जाति जो आज चल रही है ऐसा नहीं था। एक नाम से एक मनुष्य का खानदान होता था, वही उस जाति का हो जाता था। जैसे इस्माइली खानदान वाले, अब्राहम के खानदान वाले, इसके एदोम के खानदान वाले, मतलब जैसे जैसे उनके नाम होते गए, ये क्या कहते हैं, यहूदी वंशी हैं, ये वंशी हैं, वो वंशी हैं, क्या बन गए? ये खानदान बन गए। वैसे ही हिंदुस्तान में भी जब परमेश्वर ने, जब भाषा में गड़बड़ी डाली गई थी तो सब जगह लोग गए थे, यानी कि परमेश्वर द्वारा सब जगह लोग फैलाए गए थे। तो वो इंसान, उसका परिवार क्या बन गया? उसके नाम के द्वारा एक जाति बन गई। मसीहा एक नाम, मसीहा एक नाम, तब लोग क्या बन गए? मसीह बने। मसीहा क्या है? एक नाम है, और मसीही के नाम के द्वारा लोग क्या बने? मसीही। और आज भी यीशु मसीह को अपनाने पर आप मसीह बनते हो तो आपका एक नाम हो जाता है। मत्ती 22:40 बताता है कि ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब जो आज्ञाएं थी 10, वो बन गई थी 2। एक, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, ठीक है, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और यही 2 आज्ञाएं क्या बन गई थी? व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार, बेस, जिसके ऊपर क्या कहते हैं? एक धर्म चलता है। अगर परमेश्वर ने विधियां, नियम, कायदे कानून नहीं दिए होते ना, तो कोई नहीं जानता धर्म क्या है, कोई नहीं जानता जाति क्या है।
यूहन्ना 1:40 बताता है उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, यीशु मसीह का नाम है ना, सबसे पहले जिस मनुष्य ने यीशु मसीह को अपनाया उसका नाम है अंद्रियास। अंद्रियास इससे पहले कि यीशु मसीह के पास आता एक जाति का था, उस जाति को कहते हैं यहूदी, इजराइली। तो अंद्रियास इजराइली था, पतरस इजराइली था, यीशु खुद इजराइली था। लेकिन यीशु मसीह ने आपको एक धार्मिकता दी, मसीहा, मसीही, और मसीह की जो व्यवस्था है वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति वफादारी की। जबकि व्यवस्था कहती थी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन यीशु की शिक्षा क्या कहती है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मार देता है तो दूसरे गाल को फेर दो, यानी कि तुमको उनके साथ भलाई करनी है। तो आपकी जो धार्मिकता है, आपका जो धर्म है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, यीशु मसीह से। और यीशु मसीह को सबसे पहले किसने अपना गुरु माना, या कहें तो सबसे पहला ईसाई कौन बना, शमौन पतरस का भाई अंद्रियास। इससे पहले सब क्या थे, यहूदी जाति थे, जितने भी चेले थे सब यहूदी जाति थे। एक यहूदी जाति यानी इजरायली जाति, वैसे ही पूरी दुनिया में जिस जिसको जो ईश्वर टाइप का लगा, हाथ की बनाई आकृति, अपने अपने हिसाब से, जैसे इन्होंने देखा कि इजरायली एक जाति है, वैसे ही सबने अपनी अपनी क्या घोषणा कर दी, हम भी एक जाति हैं। और तब सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है अंद्रियास, उसने कहा कि इस मनुष्य के पीछे हो लेना है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है उस मेमने को देखो जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो फिर अंद्रियास उसके पीछे हो लिया, फिर अपने भाई पतरस को भी ले गया। तो सबसे पहला ईसाई कौन था, अंद्रियास, जिसने अपना धर्म, जिसे कहते हैं यहूदी धर्म, छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा हमको ख्रीस्ट अर्थात मसीही मिल गया है, मसीह यानी मसीहा। और आज हम क्या कहलाते हैं, ईसाई। अब मसीही डालोगे तो ईसाई यानी क्रिश्चियन निकल के आएगा शब्द, ठीक है, क्रिश्चियन, मसीही मतलब क्रिश्चियन यानी क्राइस्ट। हमको मसीही मिल गया है, और जैसे ही मसीह मिला तो पहले अंद्रियास फिर शिमोन मसीही बन गए। सबसे पहले ईसाई बनने वाले लोगों में से ये। हाँ, यीशु के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना से बोला था कि तुमको एक चिन्ह मिलेगा, ठीक है, चिन्ह अलग है, विश्वास अलग है। उसने चिन्ह तो देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करता तो फिर यीशु के पास क्यों कहलवा देता कि तू वही है, या हम किसी और का इंतजार करें। वो भी डाउट में था, फंस गए, समझ गए। देखो, जब कोई यीशु मसीह से जाके पूछे कि बताओ तुम वही हो, तो मतलब उसे कुछ पता नहीं है। समस्या ये है, तो उसको ये चीज नहीं पता थी, लेकिन उसने जिससे कहा था उसने इस चीज को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। यूहन्ना 1:41 बताता है कि उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा हमको ख्रीस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। और सबसे पहले मसीही से मिलने वाला व्यक्ति शमौन का भाई अंद्रियास, तो पहला मसीही वो। यूहन्ना 1:42 वह उसे यीशु के पास लाया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा तू यूहन्ना का पुत्र शिमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अब वो परमेश्वर जिसने याकूब का नाम बदला, वही परमेश्वर ने अपनी पहचान दे दी, तू कैफा अर्थात क्या कहलाएगा, पतरस। शमौन नाम था लेकिन बन गया पतरस, कैफा पतरस, इसका नाम बदल दिया। उस परमेश्वर ने अपनी पहचान दे दी जिसने याकूब को इजराइल बोला, ये वही परमेश्वर है। तो ये लोग समझ गए और सबसे पहले मसीही कहलाए ये लोग। प्रेरितों के काम 11:26 में लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही यानी क्रिश्चियन कहलाए। इससे पहले जितने भी चेले थे यहूदी इजराइली ये थे, क्रिश्चियन नहीं थे। तो इस दुनिया का एक एक मनुष्य अपना धर्म बदल के बैठा है, चाहे वो कितना ही बड़ा पोप हो,
कितना ही बड़ा पादरी हो, कितना ही बड़ा खानदानी ईसाई हो, अगर पौलुस ने, जैसे कि यहाँ पर कलीसिया जो थी उसको पौलुस ने अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार नहीं सुनाया था, अंताकिया, ठीक है, वहां पर जाकर के इन लोगों ने सुसमाचार सुनाया, तो अंताकिया के लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, तो सब क्या कहलाए, मसीही, यानी क्रिश्चियन। आज जो खुद को कहते हैं ना हम ईसाई हैं, तो तुम तब बने जब तुमने मसीह को अपनाया, और जब तक मसीह को नहीं अपनाया तो किसी ना किसी ईश्वर देवता भक्ति और अंधभक्ति में थे, हर एक, चाहे फिर वो बाप दादों से हो, चाहे वो आज नया जन्मा हो या नया बना हो। सबसे पहले यहूदी चेलों ने अपना धर्म बदला। जितने चेले थे सब यहूदी थे, उनके पास अपना एक धर्म था जिसमें खतना था, जिसमें नियम कायदे कानून थे, और फिर उन्होंने खतना को छोड़ा, व्यवस्था को छोड़ा, नियमों को छोड़ा और मसीह की आज्ञा को पकड़ा, और क्या बन गए, मसीही। यहूदी छोड़ करके अपने आप को क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत को अपना लिया, मसीह को अपना लिया। और मसीह ने उनसे कहा था, उन चेलों से कहा था, और वो चेले कौन कौन थे, शमौन पतरस, ठीक है, अंद्रियास उसका भाई, फिर याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, याकूब, तद्दै, शमौन कनानी, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती, क्योंकि जब उसने पकड़वाया था मसीह को तो बाद में पछताकर अपने आप को मार डाला, यानी कि खुद खुशी कर ली, लेकिन वो समझ गया था कौन है ये, मसीही, मसीही। तो पहले ये कन्वर्टेड हुए, यानी कि इन्होंने अपना धर्म बदला। इससे पहले ये जितने आपको लिस्ट में नाम दिख रहे हैं ये सब यहूदी थे, एक जाति के थे, और तब जाकर के क्या बन गए, मसीह के चेले। सबसे पहले धर्म बदलने वाले ये लोग हुए जिन्हें कहते हैं चेले। इन्होंने अपना धर्म बदला, और जब इन्होंने बदला तो फिर इनको मिली थी आज्ञा, मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तब ये चेले निकले सब जातियों में जाकर, इंग्लैंड गए, जापान गए, ईरान गए, तुरान गए, अफगानिस्तान गए, या जितने भी देश हैं जिसे लोग इंग्लो इंडियन, वो सबके पास जाकर के, क्योंकि सबके सब मूर्ति पूजक और अन्य देवी देवताओं जिनकी उनको कहानियां पता थी उनके पूर्वजों से, उनकी आराधना में व्यस्त थे, तब जाकर के सब जातियों के लोगों को पौलुस के द्वारा चेला बनाया गया। इसलिए कोई इंग्लैंड बालक जन्मजात का ईसाई नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से थे, लेकिन यीशु मसीह का वचन उन तक गया तब वो मसीही बने। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता मैं पैदाइशी ईसाई हूं, हो ही नहीं सकता। तुम तक वचन गया, तुमने वचन को ग्रहण किया, और कहते हम तो खानदानी है, तो तुम्हारे खानदान का सबसे पहला इंसान जिसने यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया तब वो ईसाई बना। एक एक मनुष्य ने यीशु को अपनाया है तो उसने अपना धर्म बदल लिया है। उससे पहले वो धर्मी नहीं था, अधर्मी था, तब उसने अपना धर्म बदला। सब जातियों में क्या करना है, उनको जाकर के चेला बनाना है, और ऐसा यीशु के चेलों ने किया। गलतियों 2:8, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े क्या है प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। जो खतना किए हुए लोग थे, अगर उनको कहते हो कि बाय बर्थ क्रिश्चियन है, तो पतरस वहां जाकर के प्रेरिताई का काम क्यों कर रहा था? पतरस को तो उनमें काम करना ही नहीं चाहिए था। कहने का मतलब है खतना किए हुए मतलब इजरायली और यहूदी, जिन्होंने यहोवा की व्यवस्था को मान करके अब्राहम की आज्ञा जो अब्राहम को मिली थी कि तुमको खतना कराना है, खतना करे लोगों के पास जाकर के ये क्या कर रहा था पतरस? खतना किए हुए लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया, और अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया, तो अन्य जातियों ने भी धर्म परिवर्तन किया। तो फिर क्या खतना और क्या खतना रहित, सब ने परमेश्वर यीशु मसीह को अगर अपनाया है तो अपना धर्म बदल लिया है। तो कोई अपने ऊपर फूले नहीं। पौलुस कहता है ना, अपने ऊपर फूलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या थे, साटे गए थे, तो तुम जहां से साटे गए थे ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से उगा था।
अब्राहम खुद से प्रभु में नहीं आया था, अब्राहम को प्रभु लेकर के आया था कि तुझे चलना है, जो देश मैं दूंगा वहां पर। तो फिर खतना वालों में प्रेरित बना पतरस और खतना रहितों में प्रेरित बना पौलुस। और जितने खतना वाले हैं, बिना खतना वाले हैं, जिसने यीशु को अपनाया उसने अपना धर्म बदल लिया। चेलों से शुरुआत हुई थी, यानी कि पतरस और पौलुस से शुरुआत हुई थी। गलतियों 2:9, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, याकूब, कैफा, यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। अब इन्होंने आपस में क्या किया, चेलों ने डिसाइड किया, जिसमें कि मुझ यानी कि पौलुस ने भी और पतरस ने भी मिलकर के क्या डिसाइड किया, तुम और बरनबास और तुम्हारे साथ के लोग अन्य जातियों में जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं, याकूब और कैफा, हम तीनों जाएंगे खतना किए हुए लोगों में सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु के नाम को, यीशु की क्रूस की कथा को सुनाने के लिए तुम जाओ यहूदियों में, हम जाएंगे अन्य जातियों में। तो जाकर के सबको जो मसीह में आ जाता है वो मसीही कहलाता है, फिर चाहे वो यहूदी हो या फिर अन्य जातीय हो। तो हर एक मनुष्य जो यीशु को अपनाता है, अपना धर्म क्या कर रहा है, वो चेंज करता है। रोमियो 16:7 बताता है, अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह हुए थे, मुझसे पहले मसीह हुए थे। कौन? अंद्रुनिकुस और यूनियास। ये लोग पहले ही मसीह यानी क्रिश्चियन बन गए। तो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने भी अपनाया, मसीहत को इन्होंने भी अपनाया, जबकि ये क्या थे, प्रेरितों में नामी थे। जिनको आप प्रेरित कहते हो उन्होंने भी अपना धर्म बदल लिया, यानी मसीही हो गए, मसीही को अपना लिया। रोमियो 11:30, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। तो मैं रोमियो 11:13, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। अगर पौलुस और उसके लोग अन्य जातियों में नहीं गए होते, जिन्हें आप अंग्रेज कहते हो, एंग्लो इंडियन कहते हो, तो वो भी अपनी तरीके से जी रहे थे। उनके पास ना कोई धर्म था, ना कोई धार्मिकता थी, ना कोई ज्ञान था। वहां जाकर के चेलों ने उनको बताया, अन्य जातियों में जाकर के, क्योंकि प्रेरित पौलुस और उसके साथ के लोगों ने जगह जगह जाकर के, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में कौन आया था, थोमा। अगर थोमा यहाँ आकर के सुसमाचार सुना करके लोगों को मसीह के बारे में नहीं बताता तो कोई भी मसीही नहीं कहलाता। आज जो अपने आप को कहते हो ना, डिसूजा, डिकोस्टा, फर्नांडिस अजीब से नाम है, फर्नांडिस, जो भी कुछ कहते हो तुम अपने आप में, वो सब तुम तब बने जब तुम तक सुसमाचार पहुंचा। नाम से नहीं, काम से होता है। 1 कुरिन्थियों 9:23 बताता है, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। तो जो सुसमाचार है ना, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का सुसमाचार सुनाया सबने, तब जाकर के क्रूस वाले प्रभु को अपनाया, तब लोगों ने अपना क्या कर दिया, धर्म बदल लिया। और लोग क्या कहते हैं, हमने धर्म परिवर्तन किया है। मैंने आपको अब्राहम से लेकर के चेलों तक और चेलों से लेकर आप तक की हर एक की स्टोरी के बारे में बता दिया कि किस किस ने धर्म बदला है। A to Z सब लोगों ने क्या कर दिया है, धर्म बदल लिया। 1 यूहन्ना 2:1 बताता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी जो धर्मी है उसके पास धर्म है, धर्मी यीशु मसीह। इससे पहले ना तो कोई धर्मी था, ना किसी के पास धर्म था। तो जितने कहते हैं तुमने धर्म बदल लिया, हमने तब बदला जब हमारे पास धर्मी आया। क्या तुम्हारे पास धर्मी है? जिसके पास धर्मी है उसका धर्म है, और बाकी के तो जितने ईश्वर देवता दिखते सब अधर्मी। कौन ऐसा है जिसके अंदर धर्म पाया जाता है? सब अधर्मी। ना तो उनके पैदा होने का पता, ना उनके मरने का पता, ना उनकी जिंदगी का पता, ना जिंदगी के कामों का पता। लेकिन यीशु के पैदा होने का भी पता,
यीशु का बड़े होने का भी पता, यीशु के कामों का भी पता, यीशु के मरने का भी पता, जिंदा होने का भी पता, ऊपर जाने का भी पता, एक एक चीज आपको मिलेगी, और फिर वापस आने का भी। तो धर्मी हो गए तो धर्म होता है, और जहां धर्मी नहीं वहां धर्म कहां से आया? तो धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 2:1, हे मेरे बालकों, ये वाला मैंने पढ़ लिया था कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह धर्मी हैं तो हम सब क्या हैं? अब उसकी धार्मिकता में हम क्या हो जाते हैं? धर्मी हो जाते हैं। तो फिर जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया वो क्या कहलाए? क्रिश्चियन, यानी मसीही। जैसे अंताकिया में कहलाए सबसे पहले, और उसके बाद जितने यीशु मसीह को अपना लेते हैं वो मसीही बन जाते हैं। फिर भले ही उससे पहले उनके नाम के पीछे कोई भी टाइटल लगा हो, जैसे मेरे नाम के पीछे जो टाइटल चलता है उसके चलते कोई ये नहीं कहेगा तुमने अभी धर्म परिवर्तन किया है। नहीं बाबा, तुम डिकोस्टा हो, तुमने भी धर्म परिवर्तन किया है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लो इंडियन असली ईसाई होते, नहीं, वहां भी पौलुस जैसे लोगों ने जाकर के सुसमाचार सुनाया, तब उन्होंने यीशु को अपनाया। जिसने यीशु को अपनाया वो ईसाई है, यानी मसीही है, और जिसने यीशु को नहीं अपनाया वो मसीही नहीं है। आगे लिखा है दूसरा पत्रस 1:1, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। तो जिन लोगों ने यीशु मसीह की तरह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की तरह धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया, पत्रस खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने उस धार्मिकता को अपनाया। किसको? धर्मी की धार्मिकता को। इस संसार में धर्म ही नहीं था, धर्मी कहां से होगा? और अगर धर्मी ही नहीं था तो धर्म कहां से होगा? लोग बड़े अपने आप को कहते हैं हमारा धर्म बदल लिया। पहले धर्मी तो बनो। कोई है तुम्हारा ऐसा जो धर्मी हो, जिसके चलते तुम धर्म की बात करो? ना तो अन्य जातियों में, ना ही इजरायलियों में। अगर इजरायलियों में कोई धर्मी होता तो फिर यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चढ़ावों से तुम धर्मी ठहर तो रहे थे, लेकिन तुमने क्या करा? अपने आराधनालयों को डाकुओं की खो बना दिया। तब यीशु मसीह ने खुद कोड़ा लेकर के मार के कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने डाकुओं की खो बना दिया। सो आज आपने इस सब्जेक्ट से क्या जाना कि धार्मिकता उसी से होती है जो धर्मी होता है, और जो धर्मी है वो मसीहा है, और मसीहा को जो भी अपनाता है वो मसीही कहलाता है, यानी क्रिश्चियन कहलाता है। और हर उस इंसान का धर्म बदल चुका है, क्योंकि पहले क्या था? वो अधर्मी। धर्म नहीं बदलता है, अधर्मी। और जिसके पास कानून व्यवस्था अपने हिसाब से है, ठीक है, उसके बाद आपने मसीह को अपनाया, तब आप धर्मी बने। नहीं तो उससे पहले आप क्या थे? अधर्मी। और हर एक संसार का मनुष्य पहले अधर्मी होता है, जब यीशु को अपना लेता है तो वो यीशु की धार्मिकता में धर्मी बन जाता है। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे